नमो नमः। आज तीसरा पाठ प्रारंभ हो रहा है। जैसा कि कल के पाठ में आप सबने देखा कि वर्णों के उच्चारण स्थान के विषय में जो सिद्धांत कौमुदी या पाणिनीय शिक्षा में चर्चा की गई थी, उसके अनुसार हमने उच्चारण स्थानों की चर्चा की। और आज का जो मुख्य विषय रहेगा वह प्रयत्न और फिर संज्ञा प्रकरण में आने वाले अन्य सूत्रों की व्याख्या। आइए सबसे पहले हम प्रयत्न की चर्चा करें। सिद्धांत कौमुदी में कहा गया है, यत्नो द्विधा आभ्यंतरो बाह्यश्च। अब यह यत्न क्या है? तो यति प्रयत्ने पानी का धातु है और उससे नंग प्रत्यय करके यत्न शब्द बनता है। यह नंग प्रत्यय भाव अर्थ में है, इसलिए यत्न शब्द का अर्थ होता है यत्न करना, प्रयत्न करना। नंग प्रत्यांत शब्द पुल्लिंग होता है, इसलिए यत्न शब्द पुल्लिंग है। यद्यपि लोक व्यवहार में यत्न और प्रयत्न शब्द का समान अर्थ में प्रयोग होता है। कुछ लोग कहते हैं मैं यत्न कर रहा हूं, तो दूसरे व्यक्ति कहते हैं कि मैं प्रयत्न कर रहा हूं, लेकिन दोनों के कहने का तात्पर्य एक ही होता है। लेकिन यहां व्याकरण में यत्न शब्द पारिभाषिक है, इसलिए हम पारिभाषिक यत्न की चर्चा करेंगे। यत्न को समझने के लिए हमें ध्वनियों के उच्चारण होने की प्रक्रिया को समझना होगा। ध्वनियों के उच्चारण करते समय जो आंतरिक यत्न किया जाता है, आंतरिक प्रक्रिया होती है, उसे हम यहां यत्न शब्द से समझे। ध्वनियों का उच्चारण कैसे होता है, इसके लिए हमारे शास्त्रों में अलग अलग रूप से परिभाषित किया गया है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मनुष्य के शरीर की सामान्यतः लंबाई 96 अंगुली है। 96 अंगुलो देहायामः। अब जब मनुष्य की औसतन लंबाई 96 अंगुली है, तो ऊपर से 47.5 और नीचे से 47.5 अंगुल प्रमाण यदि हम ले लें, तो मध्य में 1 अंगुल प्रमाण स्थान रिक्त माना गया है। वह जो मध्य का भाग है वही शरीर का मध्य भाग कहलाता है। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, पायुअन्त्या द्वयंगुलादूर्ध्वम नाभे द्वयंगुलादधः मध्य अंगुल मेकम ही देह मध्य प्रचक्षते। अर्थात जो जननेन्द्रिय है, इससे 2 अंगुली ऊपर और नाभि से 2 अंगुली नीचे और इसके मध्य में जो 1 अंगुली का स्थान है, यह हमारे शरीर का मध्य भाग कहलाता है। योगी लोग इसे मूलाधार कहते हैं। सच तो ये है कि हमारे शरीर का चूंकि वह
मूल आधार है, इसलिए उसका नाम मूलाधार है। जब उच्चारण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो आत्मा, जो हमारे शरीर का प्रधान तत्व है, जो चेतन है, वह बाह्य वस्तु को देखकर इस वस्तु के लिए, इस पदार्थ के लिए किस शब्द का उच्चारण हो, यह बुद्धि से परामर्श करती है। और बुद्धि से परामर्श करने के बाद वह मन को उच्चारण करने के लिए नियुक्त करती है। और वह मन हमारे शरीर के अंदर जो जठराग्नि है, उस जठराग्नि को उद्दीप्त करता है। और वह उद्दीप्त जठराग्नि शरीर के अंदर जो विद्यमान प्राण वायु है, उस प्राण वायु को प्रेरित करती है। और शरीर के मध्य भाग मूलाधार में जो स्थित सूक्ष्म प्राणवायु है, जो बिंदु रूप है, जो स्पंद शून्य है, इस वाक को, इस वाणी को हम परावाक के नाम से जानते हैं। व्याकरण पढ़ने या जानने वाले जो वैयाकरण हैं, हम उस परावाक को ब्रह्म की संज्ञा देते हैं। परावाक अनपायिनी, यह अनपायिनी है, इसमें किसी प्रकार का विकार नहीं होता है। और वहां से वह प्राणवायु जब ऊपर की ओर बढ़ती है और नाभि के पास आती है, वहां सूक्ष्म तर स्पंदन होता है। और यह जो ध्वनि है, इसका अनुभव योगियों को समाधि में होता है। योगियों के द्वारा समाधि में यह दिखती है अनुभव के रूप में। इसलिए इस दूसरी वाणी का नाम पश्यंती है। और वहां से वह प्राणवायु फिर जब हृदय के पास में आती है और वहां पर सूक्ष्म रूप से उपांशु जप के समय जो व्यक्ति को स्वयं अनुभव होता है, उस वाणी को हम मध्यमा वाणी कहते हैं। मध्यमा नाम भी अन्वर्थ है, क्योंकि यदि परा वाणी जो व्यवहार योग्य नहीं है उसे न लें तो पश्यंती और बैखरी वाणी के मध्य में होने के कारण हृदय की वाणी को मध्यमा वाणी कहते हैं। ऐसे मध्यमा वाणी को वैयाकरणों ने स्फोट कहा है, क्योंकि अर्थ यही से प्रस्फुटित होता है। स्फुटति अर्थो अस्मात् इति स्फोटः। और वही हृदय से जब मुख मंडल में आकर और फिर उच्चारण स्थानों से टकराकर बाहर की ओर ध्वनि के रूप में निकलती है, जो श्रोता के द्वारा श्रुत होती है, जो बोलने के बाद अन्य लोगों के द्वारा सुने जाने के कारण बिखर जाती है, इस वाणी को हम बैखरी वाणी कहते हैं। इस प्रकार वाणी के 4 भेद हैं। इसलिए परम लघु मंजूषा ग्रंथ में श्रीमान नागेश भट्ट ने कहा
परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी चतुर्धा ही वाग भवति। वाक्यपदीय कार ने वाक्यपदीय ग्रंथ में भी इसकी चर्चा की है। कारिका के अनुसार परा वांग मूल चक्रस्था पश्यन्ति नाभि संस्थिता हृदयस्था मध्यमा गेया वैखरी कंठ देशगा। यहां पर जो प्रयत्न की चर्चा की जा रही है यह वैखरी वाणी के विषय में है। इसलिए यहां पर हम सामान्य रूप से यत्न की चर्चा करेंगे और यत्न के दो भेद हैं, आभ्यंतर तथा बाह्य। आभ्यंतर शब्द यह भी अन्वर्थ बोधक है। अंतरे अभि अभ्यंतरः अभ्यंतरे भवः आभ्यंतरः, अर्थात जो प्रयत्न मुख के अंदर होने वाला उसे हम आभ्यंतर प्रयत्न कहेंगे। अर्थात आभ्यंतर प्रयत्न के नाम से जाना जाता है। लेकिन मुख से बाहर अर्थात गले के अंदर होने वाला जो यत्न हम उसे वाही यत्न कहते हैं। बहिर्भवः वाह्यः। यह ध्यान रखें, कुछ लोग इसे मुंह से बाहर ऐसा मानते हैं, पर यह उचित नहीं है। यहां बाहर का अर्थ है मुख से नीचे अर्थात कंठ के अंदर। अब आभ्यंतर प्रयत्न के भेद के बारे में भी वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में आभ्यंतर प्रयत्न के 4 भेद बताए गए हैं। खुद सिद्धांत कौमुदी में भट्टोजी दीक्षित लिखते हैं, आद्यस चतुर्धा स्पृष्ट ईषद स्पृष्ट विवृत तथा संवृत। लेकिन लघु सिद्धांत कौमुदी में एक ईषद विवृत अलग से स्वीकार किया गया है। इसलिए लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ के अनुसार आभ्यंतर प्रयत्न के 5 भेद हैं। हम इसकी भी चर्चा करेंगे कि आखिर एक जगह 4 और दूसरे जगह 5 क्यों रखा गया, इसकी भी चर्चा होगी। पहले हम 4 की चर्चा कर लें। ये स्पृष्ट यह भी नाम अन्वर्थ नाम है। स्पृश धातु से त प्रत्यय करने पर शब्द बनता है स्पृष्ट, जिसका अर्थ है छुआ गया। अर्थात ध्वनियों के उच्चारण के समय ध्वनियों के उच्चारण से पहले जिह्वा के द्वारा स्थान का छू जाना, इसलिए इसका नाम स्पृष्ट रखा गया है। लेकिन जिह्वा के अग्र उपाग्र या मध्य भाग के द्वारा उच्चारण स्थान का ईषद स्पर्श होता है तो उसका नाम ईषद स्पृष्ट रखा गया है। विपरीत का अर्थ यहां पर दूरे अवस्थानम, दूर में रहना, अर्थात उच्चारण से पहले जिह्वा के किसी अंश का उच्चारण स्थान से दूर रहना, यह ईषद विपरीत है। और संवृत का अर्थ है समीप रहना। ध्वनियों के उच्चारण से पहले जिह्वा का उस उच्चारण स्थान से दूर रहना, यह संवृत कहलाता है। लेकिन यदि ईषद दूर रहे तो उसका नाम ईषद विपरीत होगा, जो लघु सिद्धांत कौमुदी में ईषद विपरीत एक अलग से भेद माना गया है। और आभ्यंतर प्रयत्न के वहां पर 5 भेद बताए गए हैं। अब यह भी जान लेना आवश्यक होगा
कि किन वर्णों का कौन सा आभ्यंतर प्रयत्न है। तो सिद्धांत कौमुदी में लिखते हैं तत्स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। यहां प्रयत्न शब्द नहीं बल्कि प्रयत्न शब्द है। यहां पर प्र उपसर्ग यत धातु से भाव अर्थ में ल्यूट प्रत्यय करके यतनम बना है और यहां पर प्र शब्द यहां पर प्रकृष्ट या प्रारंभ का सूचक है। तो अर्थ है तत्स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। जो स्पर्श वर्ण है क से लेकर मौ तक 25 पांचों वर्गों के पांचों वर्ण ये स्पर्श वर्ण है और इन स्पर्श वर्णों का स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न होता है। इसी तरह से ईषद स्पृष्ट के लिए लिखते हैं ईषद स्पृष्टम अंतस्थानाम। जो य व र ल ये अंतस्थ वर्ण है और इन अंतस्थ वर्णों का ईषद स्पृष्ट माना गया है। विवृतम स्वराणाम ऊष्मणाम च। जो ऊष्म वर्ण है श स सह और जो अच वर्ण है जो स्वर कहलाते हैं इन दोनों ही वर्णों का ईषद दोनों ही वर्णों का विपरीत प्रयत्न माना गया है। परंतु लघु सिद्धांत कौमुदी में अच का विपरीत और ऊष्म वर्ण का ईषद विपरीत प्रयत्न माना गया है। लेकिन जो ह्रस्व अ है उसके दो प्रयत्न माने गए हैं। जो प्रयोग अवस्था है जिसे हम व्यवहार कहते हैं उसमें ह्रस्व अ का समृद्ध प्रयत्न माना गया है और जो व्याकरण संबंधी प्रक्रिया है संधि समास आदि इसमें ह्रस्व अ का विपरीत प्रयत्न माना गया है। सिद्धांत कौमुदी में भट्टोजी दीक्षित ने इसे इस प्रकार कहा है ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतम प्रक्रिया दशायां तो विवृतमेव। इस प्रकार आभ्यंतर प्रयत्न के सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 4 तथा लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 5 भेद बताए गए हैं। लेकिन बाह्य प्रयत्नों की संख्या 11 है। जैसा कि सिद्धांत कौमुदी में लिखा गया है बाह्य प्रयत्नस्त्वे का दशधा व्यवहारः संवारः श्वासः नादः घोषः अघोषः अल्पप्राणः महाप्राणः उदात्तः अनुदात्तः स्वरितश्च इति। अर्थात ये 11 बाह्य प्रयत्न हैं। अब यहाँ यह भी चर्चा आवश्यक है कि किन वर्णों का कौन सा बाह्य प्रयत्न होगा। इसके लिए सिद्धांत कौमुदी में एक कारिका दी गई है और उस कारिका में लिखा गया है। जिस कारिका को समझने से पहले कुछ पारिभाषिक शब्दों को समझना आवश्यक होगा। उदाहरण के तौर पर जो यम है यह एक पारिभाषिक शब्द है। अर्थात यम वर्ण के रूप में हम जिन 4 वर्णों को लेते हैं उसका ज्ञान होना आवश्यक है। चत्वारश्च यमा स्मृता यह पाणिनि शिक्षा का वचन है। इसके अनुसार यम वर्ण 4 है। जैसे कवर के 4 अक्षर क ख ग घ, इन चारों अक्षरों में से किसी भी अक्षर के बाद यदि किसी भी वर्ग का 5वां अक्षर हो
तो पहला वर्ण यदि 2 हो और उसके बाद 5वां वर्ण हो, तो उसमें से जो बीच वाला वर्ण है यानी दूसरा पहला वर्ण होगा, उसे हम यम वर्ण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर पल्लिकनी शब्द है, यहां पर 2 क के बाद न है, तो जो दूसरा वाला क है उसे हम यम वर्ण कहते हैं। इसी तरह से चखनथु है, यहां 2 ख के बाद न है, तो जो दूसरा वाला ख यानी बीच वाला ख है, इस ख को यम कहेंगे। अग्नि, ध्यान रखें यहां 2 ग के बाद एक न 5वां अक्षर है, तो इसमें से दूसरा वाला जो ग है यह यम है। और इसी प्रकार घ्नन्ति में 2 घ के बाद न है, तो जो दूसरा वाला घ है यह यम है। इसीलिए सिद्धांत कौमुदी में यम को समझाते हुए भट्टोजी दीक्षित लिखते हैं, वर्गे स्वाद्यानाम चतुर्णाम पंचमे परे पूर्व सदृशो यमो नाम। अर्थात वर्ग के जो 4 अक्षर है शुरू से लेकर, उनमें से किसी के बाद यदि 5वां अक्षर हो, तो पूर्व वाले वर्ण के समान जो दूसरा वर्ण हो, हम उसे यम वर्ण कहते हैं। इसलिए यम की संख्या 4 पाणिनि शिक्षा में मानी गई है। अब मैं जिस कारिका की चर्चा करना चाह रहा था वो कारिका इस प्रकार है, खयाम यमा खय अकः पौ विसर्ग शर एव च एते श्वासानुप्रदाना अघोषाश्च विवृण्वते कंठ मन्येतु घोषा स्यु संभृता नाद भागिनः अयुग्मा वर्ग यमगा यनश्चाल्पसवस्मृता। कारिका का अर्थ इस प्रकार है, खयाम यमा, अर्थात खय प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जो वर्ण उनके यम। तो खय प्रत्याहार में सभी वर्गों के सभी दूसरे और पहले वर्ण आते हैं। ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प। तो इन खय वर्णों के जो यम वर्ण होंगे और फिर खय भी, इसके बाद जवामूली, उपदमानी, विसर्ग और शर, श, स, स, ह, इन सभी वर्णों के श्वास, अघोष और विवार प्रयत्न होते हैं। यहां कारिका में जो अनुप्रदान शब्द है वह बाह्य प्रयत्न के लिए कहा गया है, और जो विवृण्वते शब्द है वह विवार के लिए आया है। अब जो दूसरी कारिका है उसमें कहते हैं कंठ मन्येतु घोषास्यो अन्ये। इन वर्णों से अतिरिक्त जो वर्ण है यानी वर्ग का प्रथम, तृतीय, पंचम, और इन वर्णों के घोष, संवार और नाद प्रयत्न होते हैं। इनके साथ अयुग्मा वर्ग यमगा, जो अयुग्म है इसमें से 1 और 3, चूंकि 5 को हम नहीं ले सकते यम के अंतर्गत, तो पहला और तीसरा का जो यम, इसके साथ जो यण या वरल, इनके अल्प प्राण प्रयत्न होते हैं।
इसको लघु सिद्धांत कौमुदी में और ही सरल तरीके से स्पष्ट किया गया है। लघु सिद्धांत कौमुदी में श्रीमान भरद्वाज भट्टाचार्य लिखते हैं, वो कहते हैं, तत्खरो विबारा श्वासा अघोषाश्च, खर प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण, उनके विबार, श्वास और अघोष प्रयत्न होते हैं। हसा संवारा नादा घोषाश्च, अर्थात हस प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण हैं, उनका संवार, नाद तथा घोष प्रयत्न होते हैं। इसी प्रकार वर्ग के प्रथम, तृतीय, पंचम और जो अंतस्थ वर्ण, उनका अल्प प्राण होता है, एवं वर्ग के द्वितीय, चौथे और जो शल, इनका बाह्य प्रयत्न होता है। अब इनमें व्यंजन वर्णों की चर्चा है, स्वर की कहीं चर्चा नहीं है। तो कहा गया है जो स्वर वर्ण है, इनके उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित, ये 3 बाह्य प्रयत्न होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि उच्चारण स्थान, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न, इसकी क्या आवश्यकता है? तो उत्तर दिया जाता है कि वर्णों की समानता देखने के लिए, वर्णों की समानता विचार करने के लिए इन प्रयत्नों की आवश्यकता होती है, क्योंकि कौन सा वर्ण किसके समान है, इसका निर्धारण उच्चारण स्थान और प्रयत्न के द्वारा ही किया जाता है, और इसे हम सवर्ण संज्ञा कहते हैं। इसलिए सवर्ण संज्ञा के सूत्र को समझना आवश्यक होगा। सवर्ण संज्ञा का सूत्र है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। पहले सूत्र में प्रयोग किए गए पदों की चर्चा कर ले। इसमें एक पद है तुल्य, दूसरा पद है आस्य, तीसरा पद है प्रयत्न और चौथा पद है सवर्ण। तुल्य का अर्थ है तुलया समितम तुल्यम। तुला जैसे तराजू कहते हैं, और समित का मतलब मापा गया। तो तराजू के द्वारा मापा गया उसे हम तुल्य कहते हैं। लोक में भी देखते हैं कि जब हम दुकान से कोई वस्तु खरीदने के लिए जाते हैं तो वो तराजू के एक पलरे पर वस्तु को रखता है, दूसरे पलरे पर उसके मापक जो साधन है बटखरा उसे रखता है, और फिर बराबर होने पर तौल करके हमें दे देता है। यहां पर भी उच्चारण स्थान और प्रयत्न के द्वारा हम वर्णों की समानता करते हैं। तो पहला हुआ तुल्य और दूसरा पद है आस्य। अमरकोश में कहा गया है आस्यम मुखम आननम, अर्थात आस्य का अर्थ मुख, लेकिन यहां आस्य शब्द तद्धितांत है। यहां जो आस्य शब्द है मुख का वाचक, उससे भव अर्थ में यत प्रत्यय किया गया है। शरीरा वैवाद यत। अब यत प्रत्यय होने के कारण यत में यह शेष रहता है, और आस्य भवम आस्यम, इससे आस्य के बाद यत का य, फिर आस्य के आकार का यस्यति च से लोप होता है, और जो यह बचा है उसका हलो यमाम यमि लोप से लोप होता है। बचता तो आस्यम ही है, लेकिन अर्थ में अंतर है। इस आस्यम का अर्थ है आस्ये अर्थात मुखे भवम आस्यम। इसलिए वर्ण के उपयोगी मुख में जो उच्चारण स्थान, ये आस्य शब्द का अर्थ है। इसी प्रकार जो प्रयत्न शब्द है,
यद्यपि लोक व्यवहार में यत्न और प्रयत्न दोनों समान अर्थ में है, लेकिन यहाँ पर पतंजलि अपने महाभाष्य में लिखते हैं प्रकृष्टो यत्नः प्रयत्नः अथवा प्रारंभो यत्नः प्रयत्नः, अर्थात जो प्रारंभ का यत्न है वो प्रयत्न शब्द से जाना जाए। सच आभ्यंतर प्रयत्न, वो आभ्यंतर प्रयत्न है। इसका मतलब हुआ जिस वर्ण का उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न जिस वर्ण के समान रहते हैं वे दोनों वर्ण सवर्ण कहलाते हैं और उनकी आपस में सवर्ण संज्ञा होती है। इसी को भट्टोजी दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी में लिखा है ताल्वादि स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नश्च एतद्वयम यस्य येन तुल्यम तन्मिथः सवर्ण संज्ञम स्यात्। इसलिए जिन दो वर्णों की सवर्ण संज्ञा की जाएगी उन वर्णों के उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न को देखना होगा। यदि दोनों ही वर्णों के उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान हो तो उन दोनों वर्णों की आपस में सवर्ण संज्ञा होती है। उदाहरण के तौर पर दंड धनम आढ़कम है। यहां पर दंड का जो अंत्य वर्ण अ है इसका उच्चारण कंठ है और जो आढ़कम का आ है उसका उच्चारण स्थान भी कंठ ही है और अ का विपरीत है और अ का ही दीर्घ रूप है उसका भी आभ्यंतर प्रयत्न विपरीत ही है। तो अ और आ दोनों के उच्चारण स्थान समान और आभ्यंतर प्रयत्न विपरीत के रूप में समान होने के कारण दोनों की सवर्ण संज्ञा होती है और फिर अकः सवर्णे दीर्घ से दोनों का दीर्घ होकर के आ बनता है और दंडा ढकम बनता है। इसी तरह से श्रीसः श्रीधनम ईसः श्रीसः, इसी तरह से विष्णु आगे उदय विष्णुदय, इस तरह से दोनों के उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न की सवर्णता होने के समानता होने के कारण दोनों की सवर्ण संज्ञा होती है और फिर अक सवर्ण दीर्घ से दीर्घ होता है। अब यहां जिज्ञासा उठती है तो जब सवर्ण संज्ञा के लिए आभ्यंतर प्रयत्न ही आवश्यक है तो बाह्य प्रयत्न रखने की क्या आवश्यकता? तो उसका उत्तर देते हैं सामान्य रूप से तो सवर्ण संज्ञा के लिए उच्चारण स्थान तथा आभ्यंतर प्रयत्न ही आवश्यक है, लेकिन कुछ ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां पर आभ्यंतर प्रयत्न से सवर्ण संज्ञा संभव न होने पर बाह्य प्रयत्न की सहायता लेते हैं। अंतिम परीक्षण के लिए इन प्रयत्नों का बाह्य प्रयत्नों का उपयोग किया जाता है। इसलिए सिद्धांत कौमुदी में खुद भट्टोजी दीक्षित लिखते हैं यद्यपि सवर्ण संज्ञायां बाह्य प्रयत्ना अनुपयुक्ता तथापि आंतरतम्य परीक्षायै उपयोक्ष्यन्ते इति। लौकिक उदाहरण से आप देखें कि क्रिकेट के खेल के मैदान में निर्णय देने के लिए दो ही अंपायर होते हैं, लेकिन जब उन दोनों से निर्णय में संदेह होता है तो जो थर्ड अंपायर है उसकी सहायता ली जाती है। यहां पर भी सवर्ण संज्ञा में हम बाह्य प्रयत्न का स्थान उसी क्रिकेट के निर्णायक तीसरे निर्णायक के रूप में हम ले सकते हैं। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि हम लघु सिद्धांत कौमुदी में तो आभ्यंतर प्रयत्न 5 है और यहां 4 है, तो आखिर ये अंतर क्यों हुआ? तो जैसा कि मैंने
प्रथम कक्षा में ही आपसे कहा था कि सिद्धांत कौमुदी में लगभग पाणिनि के सभी सूत्रों की व्याख्या की गई है, जबकि लोक सिद्धांत कौमुदी में लगभग 1200 सूत्रों की ही व्याख्या की गई है। इसलिए कुछ ऐसा प्रयास किया गया जो 1200 सूत्रों में ही सारा का सारा समावेश किया जाए। तो नाथ झलो एक सूत्र है जो सिद्धांत कौमुदी में तो लिया गया है, पर लौक सिद्धांत कौमुदी में नहीं लिया गया है। इसलिए हम नाथ झलो सूत्र की जब चर्चा करेंगे तो लौक सिद्धांत कौमुदी में आभ्यंतर प्रयत्न के 5 का करने का जो अभिप्राय था वो यही था कि यदि हम स्वर और अंतस्थ वर्णों में बाह्य आभ्यंतर प्रयत्न का भेद कर देंगे तो इन दोनों की सवर्ण संज्ञा नहीं प्राप्त होगी, और यदि सवर्ण संज्ञा की प्राप्ति नहीं होगी तो उसको निषेध करने के लिए नाथ झलो सूत्र की आवश्यकता ही नहीं है। महाभाष्यकार ने यह बात अपने महाभाष्य में कही है। इसी को आधार बनाकर श्रीमान जो वरदराज भट्टाचार्य जी हैं, उन्होंने लोक सिद्धांत कौमुदी में नाथ झलो सूत्र को नहीं लिया और आभ्यंतर प्रयत्न के ही 5 भेद कर दिए। अब जब नाथ झलो सूत्र आ ही गया तो इसकी भी चर्चा कर ले। नाथ झलो सूत्र के पदों पर पहले विचार करें। यहां पर हमें दिखता है अच, हल और न, परंतु ऐसा नहीं है। इसका विग्रह इस प्रकार है। आकार सहित तो अच आच, सच हलच इति आज झलो, न आज झलो नाथ झलो। अर्थात आ के साथ जो आज, उसे हम आज कहेंगे, और आच और हल आज झलो, न आज झलो ना झलो। अर्थात आकार के सहित अच का और हल का आपस में हम इन दोनों वर्णों की सवर्ण संज्ञा नहीं करेंगे। इन दोनों की सवर्ण संज्ञा नहीं होती है। इसलिए उच्चारण स्थान समान होने पर भी, आभ्यंतर प्रयत्न समान होने पर भी इन दोनों वर्णों की सवर्ण संज्ञा नहीं होती है। यदि हम नाथ झलो सूत्र न रखते तो सिद्धांत कौमुदी के अनुसार अ और ह इन दोनों वर्णों की सवर्ण संज्ञा होती है, क्योंकि अ का उच्चारण स्थान कंठ है और इसी तरह से ह का भी उच्चारण स्थान कंठ है, और अ स्वर है तो उसका आभ्यंतर प्रयत्न विपरीत है, और सिद्धांत कौमुदी के अनुसार ह शल है, उसका भी विपरीत है। इसलिए अ और ह इन दोनों वर्णों के उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान होने के कारण दोनों की सवर्ण संज्ञा हो सकती है। तभी तो लोक व्यवहार में देखा जाता है, कुछ लोग अस्पताल प्रयोग करते हैं और कुछ लोग अस्पताल प्रयोग करते हैं। इसी तरह से ई का उच्चारण स्थान तालु है और श का उच्चारण स्थान भी तालु है। दोनों का आभ्यंतर प्रयत्न भी सिद्धांत कौमुदी के अनुसार विपरीत ही है। दोनों की सवर्ण संज्ञा हो सकती थी। ऐसे प्रकार र और री का उच्चारण स्थान मूर्धा है और र का उच्चारण स्थान भी, या हम श को ले ले, श का उच्चारण स्थान भी मूर्धा है, तो री और श इनकी भी आपस में सवर्ण संज्ञा हो सकती है। इसी तरह से लृ और स इनकी भी आपस में सवर्ण संज्ञा हो सकती है। किसी ने कहा हो सकती है तो होने दीजिए, इसमें आप की क्या आपत्ति है? उसका उत्तर देते हैं
नहीं। यदि ऐसा होता तो जैसे अ को अच मान करके काम किया जाता है, ऐसे ही हम ह को भी मान करके काम कर सकते हैं। तो उदाहरण के लिए दधि आगे अत्र, यहां अ को स्वर है, इसलिए उस अ को स्वर मानकर दधि के इकार को यण होता है। फिर तो दधि आगे हरति, यहां पर भी ह को अ मान करके यण होने लगेगा, जो ठीक नहीं है। दधि आगे इदम, यहां अका सवर्ण दीर्घ से दीर्घ होगा, लेकिन दधि आगे शीतलम हो तो श को भी ई मान करके